दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। चुनावी सफ़र है और सफ़र के दौरान हम हर जगह, खास करके गया लोकसभा जो क्षेत्र है, वहाँ हम लोग निकल रहे हैं, जा रहे हैं और लोगों से रूबरू हो रहे हैं। एक एक करके हम बातचीत कर रहे हैं, इनके दुख दर्द को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं और इनके जो उतार चढ़ाव हैं, इनके जहन में कौन सी बातें कौन रही है, वो भी हम जानना जरूरी समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। इस वक्त सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र में है, जो उसका एक गांव है बार हुसैनगंज, और उसी का एक टोला है हेमत बीघा, वहाँ पर पहुँचे हैं। दरअसल हमारे साथ कुछ लोग हैं जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, कुछ लोग जो है वो हिंदू धर्म को भी मानने वाले हैं, सारे लोग यहाँ पर हैं। इनके अंदर कुछ बातें चल रही है, कौन सी बातें हैं, किसके खिलाफ है, क्या कुछ है, वो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। कैसा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि कैसा माहौल है चुनाव का। यहाँ पर लगातार प्रचार की गाड़ी आपके यहाँ आ रही है, हम सुन रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद, तो क्या लग रहा है इस बार? हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद मकबूल अहमद है, सरपंच पति बार जी। चुनाव हुआ है लेकिन अभी जोर नहीं पकड़ा है और यहाँ दो ही दल में फाइट है। अच्छा। तो गया सुरक्षित क्षेत्र से जी जी। चुप रहिए आप। आपको राजद गठबंधन और उधर आपको ये एनडीए गठबंधन, इसी दोनों में है। मतलब सर्वजीत कुमार और ये जीतन राम मांझी इसी में है। लेकिन हम लोग पसमानदा समाज, मुस्लिम अंसारी, ये सब जो हैं जी। तो आप कह रहे थे दो ही लोगों में टक्कर है जी। तो क्या है, कैसे आप माहौल कह रहे हैं? गति नहीं पकड़ा है, जोर नहीं पकड़ा है, प्रचार प्रसार में तेजी नहीं है जी। अब मौसम के कहीं मार या फिर राजनीतिक दल हैं, उनको प्रचार प्रसार का मौका नहीं मिल रहा। सिरघाटी रंगलाल स्कूल में सभा होता था, वहाँ गाड़ी रिक्वायरमेंट का हो गया, तो वो एक सभा था जो मतलब नेता लोग अपना संबोधन करते थे, उनसे वंचित हो गए हैं। वो भी एक कारण हो सकता है प्रचार की कमी में। अच्छा जी। तो अब एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप लोग जो है वो, आप लोगों के अंदर क्या चल रहा है, क्या है जहन में? कैसे आप सर्वजीत कुमार को देख रहे हैं या जीतन राम मांझी को देख रहे हैं? देखिए, हम लोग फिलहाल अभी दोनों को नहीं देख रहे हैं, इसलिए कि पसमानदा समाज अंसारी और दुनिया जो है बीबीसी में वो इग्नोर किया गया है। चाहे नीतीश कुमार हो, तेजस्वी यादव हो, तो अब इग्नोर किया गया है। इसलिए अभी हम लोग कोई डिसाइड नहीं किए हैं। हम लोग को हक हुकूक नहीं मिलता है। अच्छा। समझ गए? सिर्फ वोट का मतलब उपयोग कर लिया जाता है, चुनाव आता है तो आ जाते हैं, और भाई हिस्सादारी मतलब इसमें राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देते हैं। तो क्या है नाराजगी, मतलब क्या इस बार नोटा नहीं, सोच विचार करेंगे, नहीं तो लास्ट में तो नोटा का उपयोग करेंगे ही। अच्छा, सोच विचार करेंगे, कहीं बात बन गई तो उसको वोट कर देंगे। हाँ, देखिए नाली का समस्या है, यहाँ से हम लोग का नाली बहुत प्रॉब्लम है, तो नाली वगैरह का समस्या हो गया, रोड का समस्या हो गया, तो हम लोग को और क्या चाहिए? इसलिए हम लोग उस पर नोटा नहीं सब दे करके हम लोग विचार करेंगे। नहीं, आप तो सरपंच पति हैं, इस गांव के, इस पूरे टोले का जो पूरा माहौल है ये आपको जरूर पता होगा किस तरह का है। तो क्या उतार चढ़ाव देखने को मिला आपको इतने दिनों में? अब आप कह रहे हैं कि भाई जो नेता हैं उनसे बात नहीं बन रही है, तो किस स्तर पर जा करके आप बात बनाने का प्रयास करेंगे? यही क्या, पसमानदा समाज को हम लोग को वैल्यू दीजिए। आने वाला समय में, अभी तो नहीं दिए, लेकिन आने वाला समय में हमको सीट चाहिए विधानसभा। अच्छा, सीट का जो है वो एमएलसी है, हाँ, इसलिए सीट चाहिए हमको। चलिए ठीक है, ये सीट मांग रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई जो नेता है, जो खड़ा है, वो यहाँ तक आप लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं, तो इसलिए नाराजगी है। हाँ, यही बात है, और क्या है, हम लोग को पूरा नहीं होता है, इस सब से नाराज है। हम लोग का हर तकलीफ कोई देखता नहीं है, यही सब लेकर के हम लोग का तकलीफ है। तो कौन सी, किस तकलीफ को लेकर कभी आपने बात किया किसी भी नेता से? हम लोग उतना पहुंच नहीं रहे, बात करने वाला आदमी बात करता है, ऐसा बात तो नहीं है। हम लोग तो उतना जाने नहीं सकते हैं कहीं की बात करेंगे, यही सब बात है। अच्छा, ये जो दो दल, जैसा कि अभी बता रहे थे ये कि भाई दो लोगों में सीधा टक्कर है, एक सर्वजीत पासवान है, जीतन राम मांझी हैं। दोनों में से कौन कौन लोग यहाँ आपके पास पहुँचे हैं? सर्वजीत कुमार आए हैं या जीतन राम मांझी आए हैं? अभी तो अभी एक ही आदमी का हम देखे हैं कि आया एक गाड़ी, उसके बाद तो अभी किसी को हम देखा नहीं है। प्रचार गाड़ी है। अच्छा, मिले नहीं है आपसे? आप लोगों से मुलाकात किसी से नहीं हुई? सिर्फ प्रचार गाड़ी आ रही है।
बस यही बात है। तब आगे क्या करेंगे? आगे क्या करें, जो समाज में सबको राय हो मसाला होगा वही होगा। अच्छा, सबकी जो राय होगी हाँ। वो काम करेंगे। क्या लग रहा है इस बार जो जिस तरह का माहौल बना है आपके गांव में, क्या करेंगे अब? वही होगा। अब क्या होगा? क्या होगा? जैसे कि हम लोग का सीट कहीं नहीं मिला, उसी का हम लोग का खोज है। और क्या? तो सीट मिल जाएगी, नाराजगी दूर हो जाएगी आपकी? नाराजगी क्या दूर हो, सीट मिल जाएगी तो सभी को ना होना चाहिए। अच्छा, तो जितना सीट होगा उतना ही दिया जाएगा ना, सबके लिए एक एक सीट थोड़ा ना मिलेगा। ना सबके लिए नहीं, हाँ। हम लोग का माहौल में कोई कुछ सीट मिलना चाहिए। मतलब आपके समाज से भी हाँ, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। ये कहना चाह रहे बस थे। हाँ। नहीं, जाहिर सी बात है भाई, पसमानदा समाज से हैं ये कह रहे हैं, और निश्चित तौर पे जिस तरह से SC ST और आरक्षित सीट है गया, इनके तरफ से भी एक सीट होनी चाहिए। इन लोगों का डिमांड है, पता नहीं क्या होता है। युवा भी है यहाँ पर, हम बातचीत करेंगे इनसे। आप लोग किस दल से हैं भाई? अच्छा, यही हैं। कहाँ से हैं आप? बार पंचायत बोले ना मुखिया। तो भाई मुखिया जी हैं आप? हाँ, उप मुखिया जी हैं। जी ये 5 वर्षों में जी। क्या क्या उतार चढ़ाव रहा है इस पूरे पंचायत का? अभी देखिए कि केंद्र सरकार हम लोग के जो है, जी। जो मनरेगा का है वो भी काट लिया गया है हम लोग का फंड। बहुत कम काटा नहीं गया है, बंद हो गया है अभी, और ये चुनाव के बाद खुलेगा। वो तो बंद हो गया, ये हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन जो पहले मनरेगा में जितना यहाँ राशि आता था बिहार में, वो राशि यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहा है राशि? ये राशि दूसरे स्टेट में, जैसे केंद्र सरकार के जहाँ वहाँ भेज दे रहा है। इंदिरा आवास के भी वही हाल है कि जब इधर में गठबंधन की सरकार बना तो इंदिरा आवास रोक दिया गया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सब। इसे सरकार को वोट मांगना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोजगार, नौकरी। ये सरकार खाली 5 किलो अनाज देकर से 5 किलो अनाज से क्या होता है? जो हम लोग मनरेगा का जो मजदूर भी कटता है वो 268 रुपया 228 रुपया सरकार देती है। हम लोग यहाँ 350 मजदूर आके देते हैं दिहाड़ी। तो कैसे मनरेगा चलेगा फिर? एक चौकीदार है, उसका 50,000 वेतन है, एक मजदूर दिन भर चपला चलाता है, क्या उसका 228 रुपया है? चलिए, ये मुद्दा तो केंद्रीय आप बात कर रहे हैं। लोकल मुद्दे की अगर हम बात करें तो जो लोग अब आपके पास आ रहे हैं, इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं। नहीं, अब दबी जुबान नहीं, खुल के बताइए क्या बातचीत हो रही है? बातचीत हो रही है कि जैसे यहाँ पर के आप रोजी रोजगार, जी मनरेगा, ये जी। सारा चीज, स्वास्थ्य, शिक्षा, जी। इस पर कितने प्रत्याशी आपसे बात करते हैं? यहाँ पर मैंने बात कर रहे हैं जो अभी जो 17 महीना में आप जो काम किए हैं जो महागठबंधन की सरकार, बिल्कुल। और जो 17 साल में थी, वो पूरे जनता देख रही है इसका ये क्या स्थिति है। 5 लाख के नौकरी, मैंने 5 लाख नौकरी दी है 17 महीना में। क्या 17 साल पहले भी यहाँ इंडिया के गठबंधन की सरकार था? कुल मिला के ये कहा जाए कि सर्वजीत पासवान के पक्षधर हैं आप। हाँ, ये मैंने यहाँ पूरे मैंने माहौल और ये मैंने जीत रहे हैं, इससे कोई रोकने नहीं जा रहा। हर समाज मन का लेकिन सपोर्ट है। भाई ये जो है इस्लाम धर्म मानने वाले लोग जो कुछ हैं यहाँ पे, बड़े बुजुर्ग हैं और कुछ भाई लोग हैं, ये कह रहे हैं कि हम तो नाराज हैं। तो नाराज इसलिए है कि यहाँ पर ही तो आप जान रहे हैं कि आरक्षण का सीट है, यहाँ पर ही तो भाई जब दलित सीट है तो वहाँ तो इनको मिल नहीं सकता। नाराजगी इस वजह से भी है कि यहाँ मिलने नहीं आए हैं सर्वजीत देखिए, पासवान। अब इतना 6 विधानसभा है सर, उसमें कहाँ से प्रत्याशी मिल सकते हैं? जो उनको कार्यकर्ता है वो मिल रहे हैं सबसे। अच्छा, आप लोग कार्यकर्ता हैं? हम कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन हम यहाँ के हैं तो हम तो RJD के हैं, इसलिए हम लोग अभी आए हुए थे भी। तो नहीं, रिझाइए, मनाइए भाई, आपका कर्तव्य वो है। सब मानेंगे इन लोग, हम लोग कहाँ जा सकते हैं? अच्छा। यहाँ तो हम लोग का अच्छा, यही मजबूरी है इनकी कि कहाँ नहीं, जाइएगा। हम लोग मजबूरी नहीं है, ये हम लोग दूसरे में भी देंगे तो हम लोग के माना नहीं जाएगा। ज़्यादा भी अगर जो मुस्लिम जो हैं वो दूसरे जगह भी हम लोग देंगे तो उसको नहीं माना जाएगा कि तू मेरे में वोट दिया है। इसलिए हम लोग को, हम यादव हैं तो हमको भी मजबूरी है कि हम दूसरे में भी देंगे तो हमको माना नहीं जाएगा कि आप तो लालटेने में दिए होंगे, तो हम लोग कहीं नहीं जा मतलब सकते। लालू जी का जो MY समीकरण है अभी भी काम कर रहा है। समीकरण अभी है और उसी समीकरण पर भी अभी काम चल रहा है। चलिए भाई, तो ये आप समझ ही रहे होंगे, और स्थिति यही है। MY समीकरण जो लालू प्रसाद यादव ने जो इजाद किया था, वो समीकरण आज भी कायम है। लेकिन अब तेजस्वी कहते हैं कि भाई अब MY नहीं, A to Z की बात करते हैं हम। A to Z की बात करते करते ये जो बात आ रही है बीच में कि हमारे कौम को, हमारे समाज को
तवज्जो नहीं मिला है, हमें उस तरह से वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, ये जो बात है अब आग की तरह फैल रही है। दूसरी जो इनकी जो ख्वाहिश है कि भाई जो नेता खड़े हैं यहाँ पर, जिनको हम मानते हैं, दिल में वही हैं, लेकिन जुबान से ये नाम नहीं ले रहे हैं इसलिए कि वो मिलने नहीं आए हैं इनसे। सीधी सी बात, मिलना चाहिए आपको। ये एक इनके तरफ से रिक्वेस्ट भी है, मिलिए, बात कीजिए और देखिए कहाँ गैप है, इस गैप को दूर कीजिए। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है इस पूरे माहौल में। बने रहिए हमारे